मित्रों, इस समय मैं इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो जनपद बस्ती में हूँ। देश का एक विख्यात पौधशाला है। आम के नवीनतम किस्मों के लिए जाना जाता है। देश भर के तमाम राज्यों से लोग यहाँ पर आम के नवीनतम किस्मों के इन पौधों को क्रय करने के लिए आते हैं। अभी जिस मैं खंड में खड़ा हूँ, यह आम की नवीनतम किस्मों की जो आम की विदेशी रंगीन और बौनी किस्में हैं, उन किस्मों का प्रखंड है और ये मदर ब्लॉक है, मतलब मदर प्लांट का ब्लॉक है। आप देख रहे होंगे, मैंने इसके दर्जनों वीडियो बनाए थे जब इसमें फल आए थे, जिसमें साइनवुड लिया जा रहा था, जब इसमें से साइनवुड काटा जा रहा था और नवीनतम नए पौधे तैयार किए जा रहे थे। लेकिन आज जो स्थिति आप देख सकते हैं, जो हरे भरे घने वृक्ष थे, आज एक ठूंठ की तरह खड़े दिख रहे हैं। आप लोगों को, जिन लोगों ने को इस विधि के बारे में नहीं पता होगा, वो शायद सोच रहे होंगे कि इस आम के वृक्ष के साथ कौन सी ऐसी ज्यादती कर दी गई, इसकी क्या गलती थी जो इस तरह से इसको ठूंठ बना दिया गया। लेकिन वास्तव में इस आम के इस पौध के वृक्ष के साथ ये क्रिया करना जरूरी था, क्योंकि ये इजराइल तकनीकी है और इजराइल तकनीकी में आप देख सकते हैं 3 × 3 मीटर पर आम के नवीनतम किस्मों के वृक्ष को रोपा गया है, जिसमें अंबिका, अरुणिमा, अरुणिका, टॉमेटकिन, सेसेसन, पूसा सूर्या, पूसा श्रेष्ठा, पूसा पीताम्बर 4 × 3 मीटर की दूरी पर है। यानी पौध से पौध की जो दूरी है वो 3 मीटर है और लाइन से लाइन की दूरी जो है 4 मीटर पर की गई थी। और ये जो वृक्ष है, ये लगभग 7 साल के पुराने वृक्ष हो चुके हैं। 2018 अगस्त में इसकी रोपाई की गई थी। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, आप देखिए, कहीं भी आप पौधों को देखेंगे तो उसमें जो पुराने पौधे हैं, नीचे इसके जड़ से 3 टहनियां दिख रही होंगी, 3 से 4 टहनियां ही आपको दिखेंगी, 1, 2 और 3, और एक देख रहे होंगे यहाँ पर एक टहनी काटी गई है। यानी इसको कहते हैं छत्रक प्रबंधन या कैनोपी मैनेजमेंट। छत्रक प्रबंधन क्या? एक उचित फैलाव, ऐसा फैलाव जहां पर हर टहनियों और हर पत्तों तक सूरज की रोशनी पहुंचे। जब वृक्ष में सभी पत्तों तक, सभी जगहों तक अच्छे से सूरज की रोशनी पहुंचेगी, तभी जो उसकी फलत होती है, जो उसका फल का साइज होता है और जो फल आता है, वो स्वस्थ और बड़े होते हैं। अन्यथा उसमें फलत की संख्या कम हो जाती है, फलत कम हो जाती है और फलों की साइज कम हो जाती है। मैं इधर भी दिखाना चाहूँगा, एक कैनोपी मैनेजमेंट, जब ये रोपाई की गई होगी इस पौधे की, तभी इसकी कैनोपी मैनेजमेंट की गई थी। और इसमें जो टहनियाँ ली गई थी 1, 2, 3, और ये एक गुंबदाकार स्थिति में है, जिसको हम छत्रक प्रबंधक, छाते का जो कल्पना करते हैं कि छाता चारों तरफ से समान दूरी लिए होता है, ऊपर जो है बीच में इसकी टहनियाँ नहीं है। अगर बीच में भी टहनियाँ होती तो सूरज की जो रोशनी है इस पूरे पौधे पर नहीं पड़ती, क्योंकि बीच की टहनी उसके पत्तों तक रोशनी को रोक सकती थी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं चाहूँगा मेरे साथी हैं दिखा दें। और इसमें जो प्रूनिंग करने का उद्देश्य रहा है, अभी देखिए प्रूनिंग का समय चल भी रहा है, टहनियाँ को काटा गया है। और काटने के बाद जो है इस पे 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो जिसके तने हैं, देख रहे होंगे, चूने से इसकी रंगाई की गई है। जो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा होता है, गुजिया कीट होता है, और ये जो है इसके तनों से ऊपर जाता है, ऊपर चढ़ करके पौधों को नुकसान, वृक्ष को नुकसान पहुंचाता है। ऐसी स्थिति में इसको करना क्या है, आपको इसके तनों पर चूने की पुताई करें, या गुजिया कीट से बचाव के लिए इस पर प्लास्टिक की पन्नी लपेटें और इसमें ग्रीस लगा दें, जिससे कि जो गुटिया कीट है या जो भी हानिकारक कीट है वो वृक्ष पर नहीं चढ़ पाते हैं। दूसरा जो है, कटाई के बाद जैसे हमारे शरीर में कहीं कट लग जाता है, कट पिट जाता है, तो उस पर घाव हो जाता है। संक्रमण होने के बाद उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से मौत हो जाती है। उसी तरीके से इस वृक्ष के साथ भी होता है। अगर इस वृक्ष की कटिंग की गई और इसके हम घाव वाली जगह पर, यानी काटने वाली जगह पर कुछ ऐसा नहीं लगाएंगे जो फंगल इन्फेक्शन को रोके, तो वृक्ष सूख सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हरे कलर का एक पदार्थ लगा हुआ है, इसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। एंटी फंगल होता है। अगर आपके पास कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मौके पर उपलब्ध नहीं है तो गाय का ताजा गोबर भी एंटी फंगल का काम करता है, उसको भी आप रोक सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन वृक्ष के लिए एंटी फंगल का काम करता है। इसके अलावा आप ग्वारपाठा, जिसे हम एलोवेरा के नाम से जानते हैं, एलोवेरा का आप जल भी यहाँ पर लगा सकते हैं काटे गए भाग पर। और आप देख सकते हैं कहीं भी जहाँ भी ये कट किया गया है, सभी जगहों पर कट किए गए जगहों पर, यानी जहाँ भी घाव बनाया गया है, उसको उसकी जगह पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगाया गया है। दूसरा यह है कि इसको हम ऐसी आरी से काटते हैं जो ऊबड़ खाबड़ कटिंग ना करे, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ कटिंग करने के बाद भी इस पौधे के सूखने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो जो किसान भाई बागवानी कर रहे हैं, वो अपने पौधे का
मैनेजमेंट करें, कैनोपी मैनेजमेंट करें, उसका छत्रक प्रबंधन करें, जिससे अच्छी फलत भरपूर मात्रा में फलत मिलती है, फलों की साइज अच्छी होती है। और मैं चाहूँगा कि अभी आज जो तारीख है 25 अक्टूबर है, और 25 अक्टूबर के दिन भी आज के दिन प्रूनिंग की गई है। प्रूनिंग करने के बाद पानी से इसको सिंचाई भी की गई है, यानी नमी त्वरित जरूरी है। अगर आप प्रूनिंग कर देते हैं तो पौधों में पर्याप्त नमी का बने रहना जरूरी है। जो प्रूनिंग का समय होता है, जो कटिंग का समय होता है, वह सितंबर सेकंड वीक से और अक्टूबर का पूरा महीना या नवंबर के पहले सप्ताह तक इसकी प्रूनिंग कर देना चाहिए। उसके बाद जब ठंडक बढ़ जाता है तो डॉर्मेंट अवस्था में पौधे आ जाते हैं। ऐसी अवस्था में, जिसको हम सुषुप्ता अवस्था कहते हैं, तो सुषुप्ता अवस्था की दशा में पौधों की प्रूनिंग या कटिंग नहीं करनी चाहिए। छत्रक प्रबंधन के लिए सबसे अच्छा समय जो है सितंबर से अक्टूबर महीने का, या फरवरी, पूरे फरवरी मार्च, फरवरी के पूरे 28 दिनों आप कर सकते हैं, और मार्च के प्रथम सप्ताह तक कर सकते हैं। आप देखिए किसी भी वृक्ष में जो है 3 टहनियों के अलावा कोई आपको टहनियाँ नहीं दिख रही होंगी। अब इसके बाद जब प्रूनिंग की जाएगी तो इसमें भी उसी तरीके से प्रूनिंग का प्रोसेस अपनाया जाएगा कि जब ये पौधे बड़े हों तो इसमें सूरज की पूरी रोशनी आए। वृक्ष को अपने धूप देना चाहते हैं, पौधों से अच्छी उपज लेना चाहते हैं, फलों की साइज अच्छी लेना चाहते हैं, तो उसकी प्रूनिंग, उसका कैनोपी मैनेजमेंट जरूरी हो जाता है, जिससे पूरे पौध को, पूरे वृक्ष पर सूर्य की रोशनी जाए, पूरे पत्ते पर, एक एक पत्तों पर सूर्य की रोशनी पड़े, जिस पर उससे कीड़ों से बचाव किया जा सकता है, बीमारियों से बचाव किया जा सकता है, और बहुत तरह की फंगल इन्फेक्शन से पौधों को बचाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की जानकारी आपको प्रॉपर लाइव देखने को मिले, लाइव डेमो देखने को मिले, तो आप बस्ती इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो, जनपद बस्ती, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, लखनऊ गोरखपुर मार्ग पर स्थित है, अयोध्या से सटा हुआ जिला है। अयोध्या से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर मेन हाईवे पर NH 27 पर स्थित है। यहाँ पर आएँ और इसके विजिट करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। कोशिश करें कि छुट्टियों के दिनों में अपना प्लान ना बनाए। जब भी यहाँ पर प्लान बनाए तो वर्किंग डे हो, शनिवार का दिन ना हो और रविवार का दिन ना हो, या कोई गैस्टेड छुट्टी, सरकारी छुट्टी का दिन ना हो। यहाँ आप आ करके आप वैज्ञानिकों से, यहाँ के एक्सपर्ट से जानकारी ले सकते हैं। पौधों को सही समय क्या होता है खाद उर्वरक देने का, उनकी निराई गुड़ाई का समय क्या होता है, उन पर छिड़काव करने का समय क्या होता है, बौर आने के यानी मंजरियाँ आने के पहले कौन सी दवा का छिड़काव करें, उसके बाद कब दवा छिड़कना चाहिए, मंजरियाँ आने के कितने दिनों बाद तक हमको दवा छिड़कना चाहिए। इस तरह की जानकारी के लिए आप बने रहिए। फिर हम एक नई जानकारी लेकर हाजिर रहेंगे। अभी हम बस्ती इंडो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो में थे। यहाँ पर हम आपको जानकारी दे रहे थे छत्रक प्रबंधन यानी कैनोपी मैनेजमेंट के बारे में। जिस मैं प्रखंड में था, जिस ब्लॉक में था, या मदर प्लांट का ब्लॉक है, और इन वृक्ष से, इन पौधों से नवीन पौधे तैयार किए जाते हैं। रंगीन जो आम की किस्में हैं, जो विदेशी किस्में हैं, जो बौनी किस्में, उनके पौधे तैयार किए जाते हैं। चूंकि 2-3 सालों से इसका प्रूनिंग नहीं किया गया था, तो इसमें जो साइन वुड आ रहे थे, जो इसके कल्ले आ रहे थे, वो बीमार अवस्था में थे, या कहें सही अवस्था में नहीं आ रहे थे। स्वस्थ कल्लों को लेने के लिए, स्वस्थ साइन वुड लेने के लिए इसकी प्रूनिंग की गई है। पहले से ही इसकी इसको 3 देख सकते हैं कि इसका प्रॉपर कैनोपी मैनेजमेंट किया गया है। टहनियाँ इसके नीचे से ही प्रॉपर कर दी गई थी। आप अगर वृक्ष को, पौधे की रोपाई करते हैं, जुलाई में अगर पौधे की रोपाई करते हैं तो फरवरी में पहली कटिंग कर देनी चाहिए। और कटिंग जो होता है, आप कमर से नीचे आप देखेंगे, मेरा ये जो कमर है, यहाँ से यहाँ जो कमर है, इसी भाग से के नीचे से जो है हमको कटिंग कर देना चाहिए, पहली कटिंग। उसके बाद फिर हमने वीडियो एक बनाया था यहाँ के विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव जी के एक्सपर्टीज में। उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे कटिंग, कब कटिंग करनी चाहिए, प्रूनिंग का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है, वो सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। वीडियो हमारा सर्च कर लीजिएगा गाँव गाथा यूट्यूब चैनल पर, बृहस्पति कुमार पांडे नाम के फेसबुक चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।